हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बूलियन टॉपिक, जो कि लगता छोटा है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है आपके कोडिंग के लेवल को अलग ले जाता है। इस वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि आप इसको अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। और इससे क्या होता है, आपका जो कोड है वो बहुत ही रीडेबल बन जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं मेजरली डिस्कस करूँगा इसके 5 बूलियन टॉपिक्स। सो लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट कंडीशनल रिटर्न की। जो बेसिकली बिगिनर्स होते हैं वो कैसा कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ और उसका नेम मैं रख देता हूँ इज़ अडल्ट। और उसके अंदर हम रिसीव करेंगे एक एज या तो उसके बाद मैं कुछ कंडीशंस लगाऊंगा इसके अंदर, जैसे कि इफ़ अगर जो हमारी एज है वो ग्रेटर और इक्वल 18 है तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। ओके, और एल्स में हम डाल रहे हैं अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इसका क्या होता है, इसका मीनिंग सेम ही होता है। तो अगर एज हमारी ग्रेटर और इक्वल 18 है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो एक ही लाइन में सब हो गया। ये रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है और अननेसेसरी कोड को हटा देता है। रूल इसका यही है, अगर आपको इफ़ एल्स सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेमिंग, बेसिकली नेगेटिव बुलियन नेमिंग। या तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आप वेरिएबल का नेम लिख देते हो, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल का नेम लिख दिया इज़ नॉट वैलिड, राइट, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ ट्रू। तो अब आप जब कोड लिखोगे, लेट्स सपोज आप कोई कंडीशन लिख रहे हो इज़ नॉट वैलिड, और इसके अंदर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो आप अब देखो, खुद देखो, इज़ नॉट वैलिड क्या है कि अगर वो नॉट वैलिड है तो क्या है कि वो ट्रू है, मतलब ये ऑपोजिट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या है, इसका डबल मीनिंग हो गया। अगर हमें इसको फॉल्स बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज़ नॉट वैलिड, तो हमें इसको ये यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये क्या होता है, आप खुद देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आपको सोचना पड़ता है नॉट नॉट वैलिड मतलब वैलिड, इंस्टेड ऑफ आप सिंपली लिखो, इसको आप लिख सकते हो इज़ वैलिड। इज़ वैलिड, लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। या तो आप इसको भी चेंज कर दो इज़ वैलिड। या तो ये देखो, इसके अंदर क्या होता है कि ये इसकी एक रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। नाउ यू कैन गैस, अगर इज़ वैलिड है, राइट, तो ये फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू है। ओके, तो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर बुलियन नेमिंग पॉजिटिव। आप इसको नेगेटिव में मत लिखो, कोड समझाने में क्लैरिटी आती है। तो जो आगे हम बात करेंगे वो है नेमिंग प्रीफिक्सेस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप बूलियन वेरिएबल बनाते हो तो उसका नेम ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही समझ आ जाए कि ये ट्रू फॉल्स टाइप वैल्यू है। कुछ कॉमन प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं इज़। ओके, इज़ हो गया, और उसके बाद हमारे पास बेसिकली आता है हैज़, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं शुड या शुड शुड। उसके बाद आता है शुड एंड समथिंग कॉल्ड कैन, या कैन को भी हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो इज़ होता है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक स्टेट के लिए, जैसे इज़ लोडिंग हो गया, इज़ विजिबल, इज़ अडल्ट, जो भी मैंने यूज़ करा ऊपर। और जो हैज़ होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, एक ओनरशिप होती है, जैसे कि हैज़ परमिशन हो गया, हैज़ चिल्ड्रन हो गया। और जो शुड होता है उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस के लिए यूज़ करते हैं उसको, जैसे शुड रेंडर, शुड अपडेट। और जो कैन होता है उसको हम बेसिकली कैपेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कैन एडिट, कैन डिलीट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इस नेम से कैन लॉगिन, तो अगर हमारा यूज़र डॉट इज़ वेरीफाइड है और उसके बाद अगर उसके पास पासवर्ड भी है, राइट, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सिंपली हम लॉगिन करवा देंगे। कुछ ऐसे करते हैं हम उसको कंडीशन के लिए, जैसे कैन लॉगिन। तो अब क्या होगा कि वो एक हम लेट्स सपोज हम एक फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे, लॉगिन फंक्शन हमारा बनाया हुआ है, लॉगिन यूज़र। ओके, तो इसको कॉल करेगा और वो लॉगिन हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, नेमिंग इतना, जो ये इसका नेमिंग है वो इतना पावरफुल होता है कि बिना कमेंट के बिना समझ आ जाता है कि लॉजिक क्या है। तो आपको भी ऐसा ही कोड लिखना है कि बिना मतलब कमेंट करे आपका कोई भी कोड समझ ले इजीली। तो अब आते हैं वर्ड रिडंडेंट कंपैरिजन। तो कई बार हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल
कई बार हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है इज़ एक्टिव, ओके, और हम उसको क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, और हमारे पास ये एक वेरिएबल है इज़ एक्टिव करके, तो लेट्स सपोज ये ट्रू है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक रिडंडेंट कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये नहीं करना है। अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखें इज़ एक्टिव, तो ये सेम चीज़ होती है। तो अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा, ये कुछ यहाँ पे एक्शन करेगा, या तो ये यहाँ पे कुछ करेगा। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या ये बहुत ही अननेसेसरी है। ओके, आप डायरेक्टली लिखा करो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सो उसके बाद हम यूज़ करते हैं यूज़ बूलियन विद लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो बूलियन वैल्यू है वो आपको स्मार्टली यूज़ करनी चाहिए विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया एंड, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं, और एक होता है हमारे पास ये। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप कुछ ऐसा कर रहे हो, इज़ लॉग्ड इन, या तो आप क्या करते हो कि अगर वो लॉग्ड इन है यूज़र कोई भी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा लिखोगे, डैशबोर्ड, या तो अगर हमारे पास एक कोई यूज़र लॉग्ड इन है तो हम उसको क्या करेंगे, डैशबोर्ड शो करेंगे। बट क्या है, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो इज़ लॉग्ड इन एंड शो डैशबोर्ड, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो गाइस, ये थे 5 बुलियन टिप्स जो आपकी कोडिंग स्टाइल को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा टिप सबसे यूजफुल लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।